हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 4 लेसन नंबर 30 बी अ नेटिजन। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। हैव यू सीन और यूज़ अ कंप्यूटर? तो क्या आपने कभी कंप्यूटर देखा है या फिर यूज़ किया है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया है स्टार्टिंग में ही। कंप्यूटर्स हैव ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस इन द वे वी डू थिंग्स. One of the most amazing feature of the computer world is the internet or the net. तो देखिए स्टूडेंट, हर किसी ने आजकल कंप्यूटर देखा है या फिर हम लोग क्या करते हैं डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर को हमेशा यूज़ करते हैं कई सारे चीज़ें करने के लिए। और सबसे अमेजिंग अगर फीचर कोई है कंप्यूटर का तो वो होता है इंटरनेट, और हम जिसे कहते हैं नेट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है कंप्यूटर का फीचर। अ नेटवर्क इज ए सिस्टम ऑफ ट्यूब्स, वायर्स, रोड्स एक्सेट्रा। तो नेटवर्क का मीनिंग क्या होता है? नेटवर्क मतलब एक सिस्टम होती है, जैसे कि कई सारे ट्यूब्स का सिस्टम होता है तो उसे नेटवर्क कहा जाता है, या फिर कई सारे वायर्स लगा के जहाँ पे कुछ काम किया जाता है उसे भी नेटवर्क कहा जाता है, या फिर रोड से उसे नेटवर्क कहा जाता है। विच आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। तो नेटवर्क का मीनिंग ही यही होता है कि विच आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। द इंटरनेट और द नेट इज़ ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये इंटरनेट नेट जिसे हम कहते हैं कि नेट पे काम करना है या फिर नेट से हम सर्च करेंगे कोई भी चीज़, तो ये इंटरनेट या फिर नेट क्या होता है? नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इट लिंक्स थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स और स्मॉलर नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स विद वन अनदर। तो एक दूसरे से क्या होते हैं? ये लिंक होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या है? यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इसे ही नेटवर्क कहा जाता है। It is so large that million of people around the world can use it at the same time. तो ये इंटरनेट जो है, ये नेटवर्क जो हम लोग कहते हैं, तो ये एक ही टाइम पे, लार्ज मीन्स मिलियन ऑफ पीपल एक ही टाइम पे क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। द इंटरनेट मेक्स इट पॉसिबल फॉर कंप्यूटर्स यूजर्स टू गेट और सेंड इन्फॉर्मेशन वेरी क्विकली। तो देखिए इंटरनेट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल किसी को सेंड कर सकते हैं, तो ईमेल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा कोई मैसेज किसी को भेजना है तो ये काफ़ी जल्दी भेज सकते हैं। या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है, जैसे कि देखिए आपका कोई एग्जीबिशन होता है या फिर साइंस की कोई एग्जीबिशन, कोई भी चीज़ होती है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कहाँ पे जाते हो? नेट पे सर्च करते हो और आपको ईजिली इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होती है। All you have to do is to log on, that is give instruction to your computer to start using the internet. तो जब हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शन हमें कंप्यूटर को देनी होती है, उसके बाद ही हमें वो सारी इंफॉर्मेशन मिल पाती है। जैसे कि आप सर्च बटन पे जाते हो, उसके बाद कुछ टाइप करते हो जो भी आपको सर्च करना है, लॉगिन करते हो, उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। देन यू मे सी ऑन द नेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड। और उसके बाद जैसे आप सर्च करोगे, सर्च करने के बाद सारी जो इंफॉर्मेशन आपने सर्च की है वो आपके सामने आ जाती है आपके स्क्रीन के ऊपर। द इंफॉर्मेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स, मूविंग इमेजेस और इवन साउंड, स्पीचेस और म्यूजिक। तो अगर आपने जो भी चीज़ वहाँ पे सर्च की है तो वहाँ पे आपको टेक्स्ट भी दिखाई देता है कुछ लिखा हुआ, या फिर उस चीज़ के पिक्चर, जैसे कि आप कोई फ्रूट या फिर फ्लावर को सर्च कर रहे हो जो कि आपने नहीं देखा है, तो वहाँ पे आपको उसके पिक्चर्स भी दिखाई देते हैं, उसके नाम, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको दिखाई देते हैं। या फिर जो साउंड्स है, अगर किसी बर्ड का साउंड आपको पता नहीं है तो वो भी आपको वहाँ पे मिल सकता है। यू कैन ऑल्सो सेंड योर ओन इन्फॉर्मेशन ऑन दी नेट। तो आप अपनी खुद की भी इंफॉर्मेशन नेट पे डाल सकते हो। Once you have gathered or given the information on the internet, you can log off. That is give instruction to your computer to get disconnected from the net. जब आपको कंप्यूटर स्टार्ट करना होता है तब आप क्या करते हो? लॉग ऑन करते हो। और जब आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई, अभी आपने सर्च किया, इन्फॉर्मेशन देख लिया, आपको जो भी लिखना था लिख लिया, या फिर जो भी पिक्चर आपको चाहिए था वो आपने ले लिया, उसके बाद अगर आपको कंप्यूटर अभी बंद करना है तो आप कैसे करते हो? लॉग ऑफ करना पड़ता है। जबकि जब हम लोग लॉग ऑफ करेंगे तो कंप्यूटर जो है डिसकनेक्ट हो जाता है नेट से। द इंटरनेट इज़ लाइक एन ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंटरनेट को क्या माना जाता है कि ये इंफॉर्मेशन का क्या है? समुंदर है, कि जहाँ पे हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें इजीली मिल जाती है। यू मे वंडर हाउ वन कैन फाइंड टाइनी बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस ओशन, बट इट इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। तो देखिए आपने भी कभी ऐसे सोचा है? नहीं सोचा है तो सोच के देखिए कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग सर्च करते हैं, नेट पे देखते हैं, तो हमें कैसे मिल जाती है? क्या ये सच में डिफ़िकल्ट थिंग है क्या? नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। ये काफ़ी ईजी चीज़ होती है कि हमें ईजीली इंफॉर्मेशन जो है नेट के ऊपर मिल जाती है। द इंफॉर्मेशन ऑन द नेट इज स्टोर्ड एंड मेड अवेलेबल इन अ सिस्टमेटिक वे ऑन वेबसाइट। तो जैसे कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है सिस्टमेटिक वे में, तो वो कहाँ पे स्टोर की रहती है? वेबसाइट्स के ऊपर।
वेबसाइट आर अ प्लेसेस ऑन दी नेट। तो वेबसाइट्स क्या होती है, नेट के ऊपर कुछ प्लेसेस होते हैं, उन्हें वेबसाइट कहा जाता है। ईच वेबसाइट हैज़ इट्स ओन एड्रेस। हर एक वेबसाइट का अपना खुद का एड्रेस होता है। यूजिंग दिस एड्रेस यू कैन विजिट अ वेबसाइट, दैट इज़ यू कैन रीड और व्यू द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन इट। तो देखिए आपने भी कभी देखा होगा कि कोई आपको लिंक भेजी जाती है वेबसाइट की, तो वहाँ पे उसका एक एड्रेस होता है, एक पूरी वेबसाइट होती है, उसके ऊपर जाके आप क्या कर सकते हो, उसे विजिट करके उसके ऊपर क्लिक करके आपको जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर की हुई है वो आपके सामने आ जाएगी। द थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स ऑन द नेट टुगेदर फॉर्म द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऐसे एक दो चार ही वेबसाइट्स है क्या, नहीं, हर एक इंफॉर्मेशन के बारे थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स है, जिससे क्या फॉर्म होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो उसे क्या कहा गया है, ब्रैकेट में आपको दिया है www, तो वो क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। There are special computer programs known as a search engines which help you to find the different websites on the world wide web। तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब मतलब इतनी सारी वेबसाइट है, तो फिर आपको आपकी वेबसाइट कैसे मिलेगी, या फिर जो भी वेबसाइट आपको सर्च करनी है तो कैसे मिलेगी, तो वहाँ पे सर्च इंजन करके आता है, सर्च करने के लिए वहाँ पे आप क्या करोगे, टाइप करोगे कोई भी वेबसाइट। If you type the word or subject on which you want information, the search engine shows on your screen a list of websites that have the information। तो देखिए आपने भी कभी किया होगा या फिर आपके पेरेंट्स की हेल्प से आप कर सकते हो, नेट के ऊपर जो भी आपको सर्च करना है सर्च इंजन में जाके वहाँ पे कुछ टाइप करते हो आप, तो उसके बाद क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है। यू कैन देन गो टू दैट वेबसाइट, और कई सारे वेबसाइट भी ओपन होके आते हैं, तो आपको जो भी वेबसाइट लगे उसके ऊपर आप जा सकते हो। लुकिंग एट द वेरियस वेबसाइट इज़ नोन एज ब्राउजिंग और सर्फिंग दी नेट। तो ऐसे कई सारी वेबसाइट को आप जब सर्च करते हो, देखते हो, विजिट करते हो, तो उसे क्या कहा जाता है, ब्राउजिंग और सर्फिंग दी नेट। अ वेबसाइट इज़ लाइक अ बुक और मैगजीन बट यू कैन नॉट मेक चेंजेस इन अ बुक वंस इट इज़ प्रिंटेड। तो देखिए आपके पास जो बुक होता है, आप जो रीड करते हो उसे आप चेंज कर सकते हो क्या, नहीं। एक बार प्रिंट करके जैसे बुक आपके हाथ में आता है उसे वैसे ही आप रीड करते हो। It is possible to change the text or pictures on a website as many times as you like। तो जैसे कि हमने अपनी खुद की कुछ वेबसाइट अगर बनाई है तो उसके ऊपर हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कभी भी हम डाल सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन बुक्स में हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, नहीं। सो मेकर्स ऑफ द वेबसाइट कैन अपडेट अ वेबसाइट। तो इसीलिए जो मेकर्स है, जिन्होंने वेबसाइट बनाई है, वो क्या करते हैं, वेबसाइट को हमेशा अपडेट करते हैं। While your computer is connected to the internet, you are online। जब हम लोग कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, देखिए इंटरनेट के बिना तो कंप्यूटर चलेगा नहीं, तो जब हमारा इंटरनेट ऑन हो जाता है तो हम लोग क्या होते हैं, ऑनलाइन आ जाते हैं। You can do many things online like reading, watching a movie, listening to songs or even chatting and playing computer games with other people who are online in any part of the world at that time। तो देखिए कंप्यूटर के ऊपर हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे कि आप रीडिंग भी कर सकते हो, मूवी भी देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, या फिर चैटिंग कर सकते हो, और गेम्स भी खेल सकते हो किसी के भी साथ, जो भी वर्ल्ड में मतलब आप किसी कंट्री में हो, दूसरे कंट्री के जो लोग हैं उनके साथ भी ऑनलाइन आप गेम्स खेल सकते हो कंप्यूटर के ऊपर। When you are not connected to the net, you are offline। जब हम लोग कनेक्टेड नहीं होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ऑफलाइन कहा जाता है। नेक्स्ट है समटाइम्स यू गैदर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द नेट विच यू वांट टू रीड और यूज़ लाइटर। तो आप क्या कर सकते हो, देखिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है उसे गैदर मतलब जमा करके या फिर स्टोर, जैसे कि हम लोग डाउनलोड करके रखते हैं। व्हाट डू यू डू देन, यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ द टेक्स्ट और पिक्चर्स और मूवीज ऑन योर कंप्यूटर एंड स्टोर इट देयर। तो आप क्या कर सकते हो, उस टेक्स्ट को या फिर उस इंफॉर्मेशन को कॉपी करके रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो, और बाद में जब आपको टाइम मिलेगा तब आप देख सकते हो। इन अदर वर्ड्स यू डाउनलोड द इंफॉर्मेशन ऑन योर कंप्यूटर एंड देन यूज इट एनी टाइम यू लाइक। तो आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को डाउनलोड भी करके रख सकते हो, और जब आपको टाइम मिलेगा तब आप उसको देख सकते हो। टू सेंड इंफॉर्मेशन ऑन द नेट यू फर्स्ट नीड टू गेट इट रेडी ऑन योर कंप्यूटर इन द वे यू वॉन्ट इट ऑन द नेट। तो आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन आपको नेट के ऊपर सेंड करनी है, तो आपको पहले क्या करना होगा, टू गेट इट रेडी ऑन योर कंप्यूटर। सबसे पहले तो आपको आपके कंप्यूटर के ऊपर क्या करनी होगी, इंफॉर्मेशन रेडी करनी होगी, जो भी जिस तरीके से आपको चाहिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, नेट के ऊपर इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हो। यू नीड अ वेबसाइट टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन द नेट। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आपने रेडी की है, या फिर आपको लगता है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों को भी मिलनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो अपनी वेबसाइट होनी चाहिए खुद की, जो कि डिस्प्ले करेगी सारी इंफॉर्मेशन को बाकी लोगों को भी।
यू कैन ऑल्सो गेट योर ओन पर्सनल एड्रेस ऑन दी नेट। आपका खुद का पर्सनल एड्रेस भी होना चाहिए नेट के ऊपर, तभी आप वेबसाइट कर सकते हो। यू कैन रिसीव मैसेजेस ऑन दिस एड्रेस एंड ऑल्सो सेंड देम। तो इसी एड्रेस से आप क्या करोगे, अपना जो मैसेज है उसे सेंड करोगे या फिर रिसीव भी कर सकते हो। दिस सिस्टम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस और मेल ऑन कंप्यूटर्स इज नोन एज ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल आपने सुना होगा। तो ईमेल क्या होता है कि इस तरीके के जो मेल होते हैं, मैसेजेस होते हैं जो हम लोग सेंड कर सकते हैं या फिर जो मैसेजेस हमें आते हैं उन्हें रिसीव कर सकते हैं, इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, ईमेल कहा जाता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। एंड ईमेल एड्रेस इज़ अ शॉर्ट एंड यूनिक। तो ईमेल एड्रेस जो होता है ये काफ़ी शॉर्ट होता है और यूनिक होना चाहिए। नो टू ईमेल एड्रेसेस आर दी सेम। अगर आपके दो ईमेल एड्रेसेस है तो उनको सेम नहीं रखना है। विद द एड्रेस यू गेट एन अकाउंट ऑन दी नेट। तो उसी एड्रेस से आपका अकाउंट भी बन जाता है नेट के ऊपर। योर अकाउंट इज़ लाइक योर ओन लेटर बॉक्स ऑन दी नेट। तो ये जो अकाउंट हमारा बनता है ये किस तरीके से काम करता है, एक लेटर बॉक्स की तरह। The only difference is that you can use this letterbox not only for receiving mail but also for sending it। तो जो लेटर बॉक्स जो भी आपका अकाउंट बन जाता है इससे आप मैसेजेस सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। When you grow up you can get your own email account। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ईमेल अकाउंट नहीं बना सकते हैं, तो आप जब बड़े बन जाओगे तब आपको ईमेल अकाउंट मिल जाता है। यू कैन लॉग दिस लेटर बॉक्स बाय यूजिंग अ पासवर्ड। तो ये जो हमारा लेटर बॉक्स बन जाता है, हमारा जो अकाउंट बन जाता है ईमेल अकाउंट, उसके लिए पासवर्ड यूज़ किया जाता है जो कि हम लोग खुद कोई सीक्रेट वर्ड्स या फिर नंबर्स डाल के बना सकते हैं। अ पासवर्ड इज़ अ सीक्रेट वर्ड और ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड और नंबर्स। तो ये सीक्रेट पासवर्ड क्या होता है, जैसे कि आप नंबर यूज़ कर सकते हो या फिर उसमें लेटर्स भी यूज़ कर सकते हो। द कंप्यूटर विल अलाउ अ पर्सन टू यूज़ और सी द अकाउंट ओनली व्हेन द पर्सन टाइप्स द करेक्ट पासवर्ड। तो जब आप लोग ये अकाउंट अपना ओपन करोगे तो हर टाइम आपको क्या लगेगा, वहाँ पे करेक्ट पासवर्ड जो भी आपने चूज़ किया हुआ है पहले ही वही पासवर्ड आपको डालना होगा। जब ये पासवर्ड हम लोग डालेंगे तभी हमारा अकाउंट क्या होता है, ओपन होता है। पीपल हु लिव इन अ सिटी आर सिटीजन, पीपल हु यूज़ द नेट आर नेटिजन। तो देखिए सिटी में जो रहने वाले लोग होते हैं उन्हें हम सिटीजन कहते हैं, उसी तरीके से जो लोग नेट को यूज़ करते हैं उन्हें नेटिजन्स कहा जाता है। वुड यू लाइक टू बी अ नेटिजन। तो क्या आप नेटिजन बनना पसंद करोगे। इस तरीके से आपको क्या क्या है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या आपको भी अच्छा लगेगा, येस। लेकिन आप अभी छोटे हो, तो जब बड़े हो जाओगे तो आप भी क्या कर सकते हो, नेट को यूज़ कर सकते हो। तो यही कंप्यूटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस लेसन में दी है। तो आई होप आपको ये लेसन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।